कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 28 मई 2024 की। आज हमने देखा निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद दोपहर में हमें गिरावट देखने को मिली। उस गिरावट के क्या मायने थे ये हम एनालिसिस करेंगे और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको कैसे ट्रेड करेंगे ये हम देखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट और फिन निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम करता है चलता है, तो वो एनालिसिस करेंगे। अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है। अब आज हुआ क्या है, मार्केट ने अ, शुरू में कंसोलिडेशन दिखाई, उसके बाद हमें अपसाइड का ब्रेकआउट दिया और निफ्टी स्पॉट का हाई ऑलमोस्ट 23,109 का बना और वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। जब भी मार्केट 22 से 100, 19 से 100 या 23 से 100, ये जो 100 वाले लेवल होते हैं ना, जो शगुन वाले लेवल होते हैं, बाई चांस की बात है ये मार्केट में जब भी इस टाइप के लेवल बनते हैं तो और करेक्शन आती है, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ नहीं उसको टूटती। जनरली ये कई बार देखा गया, अगर आप पुराना डेटा देखोगे, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। आज की जो गिरावट है वो एक प्रॉफ़िट बुकिंग से ज़्यादा थोड़ा-सा स्कैरी थी। हालाँकि हम 23,000 से ज़्यादा नीचे अभी कोई क्लोजिंग नहीं हुए हैं, बट स्टिल अभी जो रोज़ मोमेंटम बाइंग-बाइंग का बन रहा था, कल हमें इस मोमेंटम में ऐसे बाइंग में नहीं रहना है। थोड़ा-सा एक तरह से रेड अलर्ट आज देखने को मिला है। अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हालाँकि कल का अगर हमने एनालिसिस देखा होगा, तो हमारे टारगेट 23,200 के थे, बट मार्केट अगर फ्लैट होती, मार्केट मतलब धीरे-धीरे ऊपर जाती, यहीं कहीं रुक जाती, तो सही रहता। जिस हिसाब से गिरावट आई और 23,000 के पुट राइटर्स को भी उन्होंने डरा के नीचे क्लोजिंग दी, तो वो कहीं न कहीं एक अलर्ट है कि भैया थोड़ा-सा सँभल जाओ, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने का नहीं है। मार्केट झटका दे सकती है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, विक्स 22-23 के आस-पास पहुँच चुका है। तो थोड़ा-सा 1 सेकंड, विक्स कितना पहुँच गया था? 22 तक तो मैंने देखा था। व विक्स आ चुका है 23, 23 से ऊपर आ चुका है। तो मार्केट में थोड़ा-सा अब डिप 1 आधा दिन और देखने को मिल सकता है। हमारे 23,200 के टारगेट थे, 23,200 तो नहीं आई, 23,100 के करीब आई और अब थोड़ा-सा अब हम कॉशियस रहेंगे। कल हम जब तक हमारा एटलीस्ट 23,050 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं निकलती, तब तक तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं। कल अगर 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर भी आई तो हमने नहीं खरीदनी। एटलीस्ट आज का हाई या तो 22,100 के ऊपर निकले या एटलीस्ट 22 मुँह से निकल रहा है, 23,100 के ऊपर निकले या 23,050 के ऊपर निकले, तो थोड़ा-सा हमने बाइंग के बारे में तब सोचना शुरू करेंगे। अब बाइंग हमें करनी नहीं है। अब हमें कल करना है वेट, कि मार्केट क्या कर रही है? क्या ये वाक़ई में रिवर्सल के साइन है या मार्केट ने जस्ट करेक्शन देना है फिर ऊपर जाना है? कल के एनालिसिस में मैंने कहा था कि मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद अप मूव जाएगा। हूँ मैं बुलिश ही। मेरा मार्केट में अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट गिर जाएगी या कुछ होगी, बट कंसोलिडेशन की होता अगर ऐसे-ऐसे पूरी रेंज बाउंड रहती मार्केट तो सही रहता। मार्केट ने ऊपर उठाकर 140, 50, 150 पॉइंट ऊपर करके धड़ल्ले से सारा तेज़ी गायब कर दी, तो ये ऊपर से फिर उसके बाद 23,000 के ऊपर क्लोज़ भी नहीं कर पाई दोबारा। जब हम दोपहर को गिर गए, तो एक बार 23,000 के आस-पास क्लोज़ भी नहीं कर पाए, तो ये कहीं न कहीं साइन है कि एक आधा दिन अब कंसोलिडेशन फ्लैट वाला नहीं होगा, उठक-पटक वाला कंसोलिडेशन होगा। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल एक बार 22,900 या 850 भी देखने को मिल जाए। ये बिल्कुल इसकी संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। ये भी मिल सकता है, या अगर तो अ, उठक-पटक करने के बाद ऊपर की तरफ जाने लग जाएँगे तो ठीक है, फिर तो भैया ठीक है, आने वाले दिनों में हम दोबारा 23,200 400 के लेवल जाएँगे। बट अब मैं कल बाइंग नहीं करूँगा। आज में हमारा जो मुनाफ़ा था वो थोड़ा कम हो गया। लास्ट में हमारा भी शुक्र है कि प्रॉफ़िट कुछ बुक कर लिया था। और बाद में जो डिप आया तो मैं उसमें कहीं न कहीं बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देख रहा था। डिप गहरा आया तो मैंने फिर लास्ट में थोड़ी बहुत मंदी में पैसा बनाया। तो प्रॉफ़िट एट द एंड जो मॉर्निंग में था वो कम हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं, प्रॉफ़िट कम हुआ। अब सीधी-सी बात है, कल वेट करते हैं कि 22,800 या 900 के आस-पास कहीं आती है या नहीं आती, या थोड़ा वेट करेंगे। कल हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, या तो हाई टूटे या कहीं न कहीं कंसोलिडेशन दे। अगर तो ये 22,800 के नीचे गिरने लग गई, तो सब क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का जो है ट्रेंड वो हो गया रिवर्स। अब हमें थोड़ा-सा वेट करना है मार्केट का, कि मार्केट साइन क्या दे रही है।
तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी एनालिसिस न्यूट्रल है, ना ही अब हम तेज़ी करेंगे कल, ना ही हम मंदी करेंगे, हम एक दिन वेट करेंगे। या तो 22,800 के नीचे जाए, हाँ, मैं कल ज़रूर 50 से 100 पॉइंट की करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं देखूँगा कि 50-100 पॉइंट करेक्शन के बाद वहाँ पर मुझे बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है या मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। फिलहाल आज कहीं न कहीं घंटी बजी तो ज़रूर है। तो अब हम देखते हैं कि भैया नॉक-नॉक कौन है, मंदी या तेज़ी दोबारा से, तो एक बार नज़र मारेंगे। ये तो बात हो गई निफ्टी की, अभी अर्ली चार्ट की, अब ये डेली में देखते हैं। डेली में भी कहीं न कहीं अगर हम 22,000 सॉरी 21,800 से सीधा दौड़ते हुए 23,000 आ गए हैं, तो भैया 100-200 पॉइंट कब डिप आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा 23 पे विक्स आ गया है, तो झटके तो मिल सकते हैं। हालाँकि ट्रेंड अभी भी बुलिश है, अभी डाउन हुआ नहीं है। बस अब थोड़ा-सा कॉशियस होने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि कॉशियस हो जाइए। पुट कॉल रेशियो की बात करें अगर, तो अभी कोई ख़ास गिरावट आई नहीं, कल 1.14 थी, आज 1 है। तो अभी पुट कॉल रेशियो भी कह रही है कि न्यूट्रल, ना तेज़ी ना मंदी। ऑप्शन चेन डेटा आप देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा ये कह रहा है 23,000 पे आज मॉर्निंग में पुट राइटर हावी थे, 1 करोड़ से ज़्यादा के थे और 23,000 के कॉल राइटर थोड़े से दबाव में थे। और लास्ट में कॉल राइटर जीत गए, पुट राइटर थोड़े डर गए। हालाँकि अभी भी ये निकले नहीं हैं, अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के पुट राइटर पे ही है, मतलब कि 23,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, फिर भी ये ज़्यादा है। तो जो वीक हैंड्स थे वो तो निकल गए, पर क्लोजिंग 23,000 के ऊपर नहीं कर पाए। तो ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति है, ये बड़ा खतरा, इसमें कुछ भी नहीं पता कल, क्या पता 150 200 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाए। कुछ नहीं पता, ये जब जब भी मान लो झटके से ये निकले भी नहीं है तो क्यों? क्योंकि अगर गलती से 100-150 पॉइंट गैप डाउन हुई, तो ये जो भागेंगे ना तो ये झटका दे देंगे। इसलिए कल थोड़ा कॉशियस रहते हैं। हालाँकि मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि गैप डाउन खुल जाएगी, बट ये साइन जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी से हैं। तो कल वेट करेंगे, थोड़ा-सा डिसीज़न लेंगे, पर हाँ, ये है कि कल हो सकता है 100 पॉइंट तक की हमें करेक्शन एक देखने को मिल जाए। हो सकता है कल 22,900 या 22,850 तक मार्केट खींच जाए, चली जाए। फिर वहीं से वो ट्रैप करके फिर वापस ऊपर आ जाए, ये हो सकता है। तो कल बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें ट्रेड करना है, ये तो क्लियर है। कल बहुत कम क्वांटिटी और ध्यान से ट्रेड करना है। अब हम आ जाते हैं, देखो बहुत सीधी-सी बात है, इलेक्शन का डेट नज़दीक आने वाली है, तो अब ये खतरे तो हमें देखने ही पड़ेंगे। ये वॉलेटिलिटी तो हमें हैंडल करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमें 4 तारीख तक अपनी पोज़ीशन साइज़ को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। पैसे बचेंगे, बाद में और दुनिया भर के मौके हैं। इस वॉलेटिलिटी में बड़ा डेंट नहीं खाना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये चीज़ गाँठ बाँध लो कि बड़ा डेंट 4 जून तक तो बिल्कुल नहीं खाना। बाद में हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, मिलेगी। मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड अभी बुलिश ही है। मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रैली अभी और देखने को मिलेगी, मिलेगी। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने 600 साढ़े 600 पॉइंट की तेज़ी दिखाकर वहाँ से झटके से सारा सबका पोपट कर दिया। और ये वाला जो लेवल है 49,650 के आस-पास, ये देख रहे हो आप, ये कैंडल यहाँ क्लोज़ हुई। 49,638, ये वाली कैंडल 49,620। जब ये अटक गई थी ना, पूरा 1-2 घंटा अटकी रही, तो मेरे को भी डाउट हो गया था कि भैया ये झटका देगी, रिवर्सल एक झटका देगी, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब भैया ये 49,600 के लेवल, वैसे तो हमारे टारगेट बैंक निफ्टी के 50,000 के करीब थे कि 50,000 न्यू हाई, मतलब उसका जो हाई है, पुराना हाई अभी तक 50,000 उसने तोड़ा नहीं है बैंक निफ्टी ने, तो ये हाई टूटेगा तो यहाँ से निकलेगी। पर आज इसने जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, अब थोड़ा-सा कल इसमें भी कॉशियस रहेंगे। मुझे लग रहा है कि कल एक बार दोबारा ये 48,900 या 48,000 सॉरी 49,000 के आस-पास एक बार आ सकती है। मतलब ये भी 200 से 500, 400, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी कल झटका दे सकती है। तो उसके लिए हमें वेट करते हैं। फिर देखेंगे कि रिवर्सल, देखो जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा ना, ये वाला मतलब कि 48,600 से 48,800, जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक है तो हम बुलिश ही। बट कल तेज़ी नहीं करनी। मैं रोज़ आके बोलता हूँ कि अभी हमें तेज़ी में रहना है, तेज़ी में रहना है। कल के लिए मैं नहीं चाहता कि तेज़ी में रहें। कल हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या कह रही है। कल हम मार्केट की सुनेंगे, अपनी नहीं कुछ करेंगे, मार्केट को देखेंगे। हाँ, हो सकता है 48,900 या 48,700 के आसपास कहीं आ जाए। वहाँ से रिवर्सल होने के देगी तो देखेंगे, वरना देखते हैं, कल कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है कल से रिवर्सल ही हो जाए, झटके धड़-धड़ गिरने लग जाए। कल बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ अच्छा फीलिंग नहीं है ये आज, जो मार्केट का जो ट्रेंड चेंज सा लग रहा है, ये फीलिंग ठीक नहीं आई। डेटा तो नहीं कह रहा है कि अभी कुछ गिरावट आएगी, बट चार्ट को देख के प्रॉफिट बुकिंग दिख थोड़ी-सी खराब थी। 49,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो अभी आसानी से 49,500 के ऊपर तो जाने देंगे ही नहीं। निफ्टी के हालाँकि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश था। मैंने ये भी कहा था कि इसमें बड़े मूव आएँगे, तो आज प 600 साढ़े 600 पॉइंट का मूव मिला भी। हालाँकि मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, मैंने पोज़ीशन अपनी निफ्टी में बनाई थी। बट अ, जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, आज मैं ये कहूँगा कि अब कल के लिए मैं थोड़ा-सा कॉशियस रहूँगा बैंक निफ्टी में भी। हालाँकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेटर है स्टिल, बट स्टिल कल मैं कॉशियस रहूँगा। मुझे लग रहा है कि कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को कहीं जाने नहीं देगी, फिर निफ्टी इसको रोक के रखेगी। तो इसलिए कल 400 से 500 पॉइंट की रेंज कन्फर्म है बैंक निफ्टी में। स्कैल्पिंग के मौके मिलेंगे, छोटा क्वांटिटी करनी है तो ट्रेड मिलेगा, ज़्यादा नहीं करना, वो भी बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में बिल्कुल मत करना कल। फिर निफ्टी बहुत ज़्यादा स्पाइक से उल्टे-पुल्टे करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी टाइम है। तो जो करेंगे हम बैंक निफ्टी में करेंगे, मैं फिर निफ्टी में हाथ तो बिल्कुल नहीं डालने वाला। ऑप्शन चेन हमने देख लिया, पुट कॉल रेशियो देख लें, न्यूट्रल है, 0.99 है, तो थोड़ा-सा करेक्शन हुई है। तो पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के न्यूट्रल है। ट्रेंड अभी इंटैक्ट है, डाउन साइड नहीं हुआ है, बट रेड अलर्ट हो चुका है, थोड़ा खतरा हो चुका है। कल मुझे करेक्शन दिखती है दोनों में। हो सकता है कि कल 50-60 पॉइंट ऊपर खुल जाए, वहाँ से गिर जाए। हो सकता है एक बार 50-60 से 100 पॉइंट नीचे मार्केट निफ्टी खुले, फिर एक झटके से ऊपर आए, फिर हम गिर जाएँ। तो ये वॉलेटिलिटी कल रहेगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वॉलेटिलिटी रहेगी। हमें वॉलेटिलिटी का कल ध्यान रखना है, हमें वॉलेटिलिटी से कैसे बचना है। कल हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, ये क्लियर है। मंगलवार कटने दीजिए आराम से, ये उठक-पटक इसमें होने दीजिए। 22,800 आ जाती है तो अच्छा है, वहाँ से थोड़ा मतलब कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ऊपर जाती है तो वो अच्छा ही है। सीधा-सीधा ऊपर जाएगी तो झटका हमेशा डर के मार्केट कभी भी झटका दे सकती है। तो इसलिए कल दोनों में हमें कम ट्रेड करना है, कॉशियस रहना है, यही एनालिसिस है। वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं, कल मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ, कल क्या रहता है। थैंक यू वेरी मच।